मैं वहां जर्मनी में गया, मैंने देखा गाड़ियां चल रही है जी 150-200 की स्पीड पे, और कोई टोल ही नहीं है। मैंने पूछा ये रोड पे टोल नहीं है क्या? बोले जी जर्मनी में तो टोल ही नहीं होता। और ये हमारे देखो कैसे लूट मचा रखी है उन्होंने, पहले गाड़ी के टैक्स, ऊपर टैक्स, रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स, फिर फलाना टैक्स, फिर मोदी टैक्स, फिर अदानी टैक्स। मैं कल ही 2-2.5 महीने बाद विदेश से आया हूँ। मैं 8-10 देशों की यात्रा पे था। अभी जो बढ़ाना साहब कह रहे थे कि जो काम करते हैं, या पता नहीं पंडित जी कह रहे थे, बहुत गहराई में उतर जाते हैं और अच्छी से करता हूँ। मैं तो ऐसा ही हूँ। अब जब हमने एक बार एजेंडा ले लिया कि भाई इनको साफ करना, तो फिर साफ करके ही मानेंगे, रुकेंगे नहीं हम, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे। लेकिन उसमें आपका सहयोग, आशीर्वाद वो भी चाहिए, लीडरशिप का भी, उसका भी भरोसा चाहिए, जनता का भी वो चाहिए, और यही तालमेल हमें बनाना होता है। और मैं इसलिए चर्चा करी कि जब हम बाहर से आते हैं, उन देशों में कुछ नहीं, मैं उदाहरण देता हूं आपको, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उन देशों ने कितनी तरक्की करी है। मैं करीबन 2 हफ्ते 20 दिन जर्मनी में था, और जर्मनी में वैसे ऐसा तो नहीं कह सकते कि पैदा होता नहीं है, लेकिन ठंडा मौसम होता है, बर्फ पड़ती है, तो 6 महीने 8 महीने तो कुछ होता ही नहीं है। 4-5 महीने कुछ हो सकता है, उसमें वो करते नहीं है। वो करते इसलिए नहीं है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो गए। वो 8 करोड़ की आबादी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सब कुछ बाहर से, विदेशों से मंगा के खाते हैं, कुछ पैदा नहीं करते, लेकिन टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हैं, बैंकिंग में इतने एडवांस है कि पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। हमारे अंदर क्या कमी है? कुछ, कोई कमी नहीं। लेकिन हमारी गलियां देखो, हमारा इलाका देखो। अब मैं किसी एक को तो दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि दोषी तो सारे ही हैं, जिन्होंने राज किया वो सारे दोषी हैं। और राज करवाने वालों में भी, क्योंकि हम ही लोगों ने ऐसे लोगों को चुना, हालात जो भी रहे हो, कोई अच्छे ना मिले हो, अच्छे ना दिखे हो, लेकिन कब तक इस तरीके से चलता रहेगा? हम यही कहते रहेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो सुविधाएं नहीं है, हमारे तो बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं है। आप सोच नहीं सकते, हमारे जो चिकित्सा की बात है, सब कुछ फ्री है। मैं वहां जर्मनी में गया, मैंने देखा गाड़ियां चल रही है जी 150-200 की स्पीड पे, और कोई टोल ही नहीं है। मैंने पूछा ये रोड पे टोल नहीं है क्या? बोले जी जर्मनी में तो टोल ही नहीं होता। और ये हमारे देखो कैसे लूट मचा रखी है उन्होंने, पहले गाड़ी के टैक्स, ऊपर टैक्स, रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स, फिर फलाना टैक्स, फिर मोदी टैक्स, फिर अदानी टैक्स, कफन टैक्स। तो पता नहीं किस किस तरीके से वो कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में बात इतना कहना चाहूंगा कि हालात को अगर हमें बदलना है, तो हम सबको मजबूती से संकल्प लेकर के अपना अपना सहयोग देना पड़ेगा। ये मैं देख रहा हूं, नौजवान साथी खड़े हैं यहाँ, 30-40 पीछे है, 40-50 इधर बैठे हैं, फिर 10-20 इधर है, 5-7 पीछे है। यहाँ 101 नौजवान साथी है, फिर ये बच्चे हैं, ये भी अभी काम करने लायक है। कुछ को छोड़ दो, वो आशीर्वाद बैठ के दे, वो मार्गदर्शन करे, अच्छा है, क्योंकि जीवन का अनुभव भी जरूरी है। लेकिन आप सारे लोग अगर लग जाए, तो ये वार्ड छोड़ दो, आप सही गांव छोड़ दो। अभी बढ़ाना जी ने बताया कि किस तरीके के मजबूत गांव के लोग हैं, कैसे उनके ऊपर वो है। तो जिस गांव में ऐसे लोगों की भावना रही हो, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसी को हमें दिशा देनी है। तो आज तो मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, छोटों को आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, और फिर दोबारा मिलकर के, क्योंकि प्रोग्राम अभी कई और है, मुझे पलवल भी जाना है, फिर वापस दिल्ली भी पहुंचेंगे, फिर कल करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला उस तरफ जाएंगे, परसों रोहतक में मिलेंगे। तो इसलिए मैं भाई कमल जी को, क्योंकि पीछे उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, तो उनको यही कहूंगा कि मेहनत करते रहें, हौसला रखें, संयम से काम करें। सब चीजें अपने आप आती है, लेकिन आदमी का लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, दिल दिमाग खोल करके उसको राजनीति करनी चाहिए। जो संकीर्ण सोच का व्यक्ति है,
और जो ये सोचता है मेरे को ही सब कुछ मिले और मैं ही सब कुछ ले लूं, उसको कुछ नहीं हो, वो इस लायक भी नहीं है कि उसको कुछ देना चाहिए, ना ऊपर वाले को देना चाहिए ना पार्टी को देना चाहिए। लेकिन जिसकी जो क्षमता है उसके अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए हमें साथियों को सबको मिलजुल करके सहयोग करना चाहिए। यही परिवार होता है। हम परिवार चलाते हैं, परिवार में हम देखते हैं किसी कोई पढ़ाई में कम है उसकी ट्यूशन लगाते हैं, कोई बीमार हो गया उसको अच्छा खिलाते हैं, नहीं है कोई वैसे शारीरिक रूप से कमजोर है तो माँ कहती है ले भाई इसके 1 चम्मच फालतू घी डाल दो, इसको 1 गिलास दूध फालतू दे। तो ऐसे ही हमें क्षतिपूर्ति जो है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं नववर्ष के इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 2023 में जब फरीदाबाद के चुनाव होंगे तो फिर हम दोबारा ये ना कहें कि भाई ये तो फिर दोबारा ऐसे लोग गड़बड़ में आ गए और फिर मामा भांजा बैठ गए, फिर बाबू बेटा हो गया, फिर ये हो गया वो हो गया। ये नहीं, आज से लग जाओ, हालात बदलो और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में